सभी को नमस्ते। क्लास 7th की फिजिक्स में आज हमने एक नया चैप्टर लिया है जिसका नाम है लाइट। हिंदी में इसको कहेंगे प्रकाश। और ये एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट आपके लिए चैप्टर है, बहुत ही इंटरेस्टिंग भी है और इम्पॉर्टेंट भी है, क्योंकि क्लास 8th में जब आप जाएंगे तो फिर लाइट नाम का यही चैप्टर आपको मिलेगा। इसी में और चीज़ें बढ़ जाएंगी। 10th में जाएंगे फिर मिलेंगी, 12th में जाएंगे फिर मिलेंगी। तो आगे की क्लासेस में आपको लगातार लाइट से जुड़े रहना है। और सिर्फ बुक में ही क्यों, सिर्फ चैप्टर्स में ही क्यों, घर में भी आपके यहाँ लाइट है, बल्ब होगा, लाइट से तमाम चीज़ें आप देख रहे होंगे अपने घर में। ठीक है, तो क्यों ना हम उसके बारे में जानें। तो आज बहुत ही सिंपल चीज़ें हम लोग समझेंगे। जैसे क्लास 6th में भी आप इसके बारे में पढ़ चुके हैं। ठीक है, बहुत ही साधारण चीज़ें जानेंगे कि जैसे आपने देखा होगा कि खिड़की अगर आपके यहाँ हल्की सी खुली हो तो उसमें से प्रकाश किरणें आ रही होती हैं। किरण माने रे होता है, रेज, किरणें माने रेज। ठीक है, तो खिड़की में से लाइट आ रही होती है, किरण आ रही होती है। या आप टॉर्च जलाते हैं, उसमें से लाइट बीम निकलती है, किरणें निकलती हैं। ठीक है, बीम को हिंदी में कहते हैं किरण पुंज। ठीक है, तो और आपने देखा होगा अगर ट्रेन का इंजन देखा हो तो आगे जो लाइट लगी होती है उसमें से लाइट निकल रही होती है, वो टॉर्च की ही तरह आप समझ सकते हैं। जैसे टॉर्च एक छोटा एग्जांपल, वही उसी का बड़ा रूप है। ट्रेन के इंजन में आगे लाइट लगी होती है। और ऐसे कई एग्जाम्पल आप देख सकते हैं। ठीक है, जैसे आपके पास लेज़र लाइट जो होती है उसको आप जलाते हैं तो वही ऐसे रेज निकलती हैं उससे लाइट की। तो ये सब क्या है, ये एक तरह के नेचर को दिखा रहे हैं। ये जितने एग्जाम्पल हमने बोले ये लाइट के एक नेचर को दिखा रहे हैं। मेरे शब्दों पर ध्यान दीजिएगा कि ये प्रकाश का एक नेचर या प्रकाश की एक प्रकृति को दर्शा रहे हैं। वो है इसकी किरण प्रकृति, या आप अंग्रेजी में कहें कि ये रे है, रे नेचर को इसके दिखा रहा है। ठीक है, रेज को दिखा रहा है। आगे की क्लासेस में आप इसको थोड़ा डिवाइड करके भी पढ़ेंगे, हम बहुत उसमें नहीं जा रहे हैं। लेकिन आप समझिए कि ये काफ़ी इंपॉर्टेंट चैप्टर है और काफ़ी इंटरेस्टिंग आपको लगने ही लगा होगा। तो देखो, सबसे पहली चीज़ कि लाइट जो है वो स्ट्रेट लाइन में चल रही है। टॉर्च आप जला रहे हैं तो आपको दिख रहा होगा कि एक सीधी रेखा में चल रही है। इसका बहुत अच्छी एक एक्टिविटी इसके लिए दी हुई है, आप अपनी बुक में देखें, उससे आपको संतुष्टि हो जाएगी कि हाँ, लाइट एक सीधी रेखा में, एक स्ट्रेट लाइन में चलती है। क्या है वो एक्टिविटी? वो एक्टिविटी ये है कि आप अगर एक सीधी पाइप ले लें और एक टॉर्च को जला लें, टॉर्च भी जला सकते हैं, उसको कैंडल जला लें और पाइप में से उस कैंडल को यूं देखें आराम से। कैंडल में से जो लौ है उसमें से जो प्रकाश निकल रहा है वो आपको दिखेगा। वहीं दूसरी तरफ अगर एक मुड़ी हुई पाइप, उस समय क्या थी, सीधी एक स्ट्रेट पाइप हमने ली थी, कोई एक मुड़ी हुई पाइप ले लें। ठीक है, जैसे एक मान लो पाइप यूं हो गई, ऐसे बना दे रहे हैं। ठीक है, ये क्या है, सीधी है, कहीं मुड़ी हुई तो है नहीं। एक हम पाइप ले लें कुछ इस तरह की। ठीक है, कुछ इस तरह की पाइप हो। ठीक है, ऐसी हो या ऐसी हो। मुड़ी हुई हो। ठीक है ना, तो आप पाएंगे कि अब आप उस लॉ को नहीं देख पा रहे हैं मुड़ी हुई पाइप में, सीधी पाइप में देख पा रहे थे। तो आपने इससे क्या निष्कर्ष निकाला, कंक्लूजन क्या निकाला कि लाइट जो है वो एक सीधी रेखा में चलती है। लिख लेते हैं, ज़्यादा लंबा क्या लिखना, एक पॉइंट के रूप में लिख लो। लाइट ट्रेवल्स in a straight
हो गई बात साफ कि लाइट जो है वो स्ट्रेट लाइन में चलती है, या प्रकाश सीधी रेखा में गमन करता है, ठीक है, या प्रकाश पुंज आप कह सकते हैं, लाइट बीम होती है अगर इस जगह, ठीक है ना। तो एक बहुत सिंपल सी चीज हुई। अगला इसमें हम क्या लेंगे आज, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। ये बहुत जरूरी है और बड़ा प्यारा है भी। देखो क्या है, इसका स्क्रीनशॉट आप लेना चाहें तो ले लें, बाकी कुछ ऐसा खास है नहीं। तो हमने समझा कि लाइट जो है सीधी रेखा में चल रही है, यानी प्रकाश के पास किरण प्रकृति है, रे का नेचर है। ये क्या था, रे नेचर ऑफ लाइट, कि लाइट जो है वो एक रे है, किरण है। क्या है, किरण है, ठीक। अब इसके आगे हम लोग चर्चा करेंगे रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, ठीक है। प्रकाश की डायरेक्शन को चेंज करने के लिए रिफ्लेक्शन जो है काम आता है। अगर आप मोटे तौर पर कहना चाहें कि रिफ्लेक्शन क्या है, तो ये जो है प्रकाश के मार्ग को परिवर्तित करता है। लिख लेते हैं, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, ठीक है, प्रकाश का परावर्तन हिंदी में कहते हैं इसको। अब देखो रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट है क्या, सबसे पहले चित्र के माध्यम से समझेंगे, फिगर बना करके। कोई भी अगर स्मूथ सरफेस हो या शाइनी सरफेस हो आप कह लीजिए, तो उस पर से जब लाइट यूं पड़ेगी, आप इसको अपने घर में कर सकते हैं, ठीक है। कोई भी एक शाइनी सरफेस ले लें, मिरर ले लो, प्लेन मिरर ले लिया मान लो, और टॉर्च उस पर चमकाओ, या आपके पास वो जो लेज़र लाइट होती है वो चमका के देख लो, तो क्या होगा उसका चित्र हम यहाँ अभी बना दे रहे हैं। आप देखेंगे कि उस सरफेस पे टकरा के लाइट यूं डायरेक्शन को बदलेगी, ऐसा होगा। अभी हम चित्र बना दे रहे हैं। तो यही घटना जो है, कि जो घटना घटी कि लाइट शाइनी सरफेस पर पड़ी और अपने डायरेक्शन को उसने बदला, ठीक है, या बाउंस हुई, वही घटना रिफ्लेक्शन कहलाती है। उसी चीज को लिखेंगे, वही बनाने जा रहे हैं, कोई नई चीज ऐसी नहीं है, ठीक है। सब आपको घर में दिख जाएगा, वो भी बहुत आसानी से, कोई नया खर्चा करने की भी जरूरत नहीं है। ये मान लो कि कोई शाइनी सरफेस है, मिरर है मान लो, ठीक, इस पे लाइट पड़ी, कैसे लाइट पड़ यूं लाइट पड़ी। अब होगा क्या, ये टकरा करके यूं निकल जाएगी, ऐसे आई और ऐसे निकल जाएगी, ठीक। तो ये जो लाइट आई इस सरफेस पे, इसको कहते हैं इंसिडेंट रे, क्योंकि ये आई इंसिडेंट हुई और ये इस सरफेस से रिफ्लेक्ट होकर के निकल गई, ये वाली रे। ध्यान देना, ये रे आई, आपका कोई भी सोर्स होगा, टॉर्च वगैरह कुछ भी हो सकता है, यहां से लाइट आई, तो ये इंसिडेंट रे इस सरफेस से रिफ्लेक्ट हुई, आप इसको कह लीजिए रिफ्लेक्टिंग सरफेस, रिफ्लेक्टिंग सरफेस, ठीक, रिफ्लेक्टिंग सरफेस हो गया ये। और ये यहां से रिफ्लेक्ट होकर के ये वाली रे निकली, ठीक। तो इसको क्या कहेंगे, रिफ्लेक्टेड रे, रिफ्लेक्टेड
रे। क्या नई चीज़ें हैं? रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट पढ़ रहे हैं, लाइट इंसिडेंट हुई, ये रिफ्लेक्टिंग सरफेस हो गया, इंसिडेंट होने के बाद जब रिफ्लेक्टिंग सरफेस पे ये टकराई और रिफ्लेक्ट हो गई, तो इसी को हमने रिफ्लेक्टेड रे कह दिया। कोई नई चीज़ें तो की नहीं, ये आप अपने घर में देख भी रहे हैं। ठीक है, चित्र के माध्यम से समझ गए होंगे, हमें लगता है बहुत अच्छे से। चित्र को देखते रहिए, तब तक हम साथ ही साथ लिख भी देते हैं कि अगर आपको एग्जाम में लिखने को आए तब आप कैसे लिखेंगे। ठीक है, हाँ, तो लिख लो, व्हेन लाइट falls on a shiny surface यहाँ दिख नहीं, नीचे लिख देते हैं, on a shiny surface it bounces back। ठीक, नीचे चलो है जगह, दिस फिनोमेना this phenomena is called reflection of light। ठीक, देखो भाई थोड़ा सा तिरछा हो गया है, लेकिन पढ़ सकते हैं आप। When light falls on a shiny surface, it bounces back। ठीक है, this phenomena is called reflection of light। देखो शाइनी सरफेस का मतलब कोई भी एक स्मूथ कह लो या शाइनी कह लो, चमकता हुआ कोई भी एक पृष्ठ हो सकता है। ठीक, सरफेस के लिए यहाँ किया, लाइट तो प्रकाश हो ही गया, बाउंसेस बैक, उससे टकरा करके वापस हो जाती है जब। दिस फेनामेना, इस वर्ड को ध्यान दो, ये आगे आपको कई बार मिलेगा, फेनामेना, क्योंकि स्पेलिंग होती है NON, अंत में होता है, N होता है, लेकिन वो N साइलेंट होता है, फेनामेना। ठीक, इसका हिंदी अनुवाद होता है घटना। ठीक है, आगे आपको कई जगह ये वर्ड मिलेगा, इसलिए हमने इसको यहाँ बताया आपको कि कभी आप किसी शब्द या किसी कोई बाधा, कोई भाषा आपके लिए कभी बाधा न बने। ठीक है, when light falls on a shiny surface it bounces back, this phenomena is called reflection of light। यानी प्रकाश का किसी समतल पृष्ठ पर टकराकर वापस हो जाना, वापस होने की घटना प्रकाश का परावर्तन कहलाती है। ठीक है ना, हम लिख नहीं रहे हैं, बोल दे रहे हैं हिंदी में सब। अच्छा, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट भी हो गया। अब एक चीज है, हम बार बार रिफ्लेक्टिंग सरफेस कह रहे थे मिरर को, आपके घर में मिरर भी है, तो थोड़ा सा मिरर को भी समझ लेते हैं। ठीक है ना, आप चाहें तो इसकी फोटो वोटो ले लें, स्क्रीनशॉट ले लें या लिख लें इसको। ठीक है, चित्र से आपको ज़्यादा समझ में आया होगा, इसीलिए पहले हमने चित्र बनाया और फिर डेफिनेशन लिखा। ठीक है ना, क्योंकि डेफिनेशन लिखने में कहीं ना कहीं उद्देश्य होने लगता है कि अब ये तो पेपर में आना है तो इसको रटे रहेंगे, लेकिन समझ में आता है वो फिगर से ही। मेरी सलाह यही है कि अगर आप पेपर के नज़रिए से भी पढ़ रहे हैं कि एग्जाम में चीज़ें आएंगी तो लिखिए भी और चित्र जरूर बनाइए, चित्र बनाए रहेंगे पूरा नंबर आपका पक्का है। ठीक, अच्छा, तो इमेज की बात कर लेते हैं। ठीक है ना, देखो, हाँ, मिरर की बात हुई कि रिफ्लेक्टिंग सरफेस जो है वो मिरर है, बार बार हम ये चीज़ कह रहे थे। अब क्या होता है, अगर आपके घर में जैसे मिरर होगा तो वो प्लेन मिरर होगा। ठीक है, आगे मिरर के टाइप्स में भी बढ़ेंगे हम लोग, लेकिन मिरर में आपके घर में जो है पहले उससे शुरू करें, ज़्यादा दूर क्यों जाएं, पहले घर से शुरुआत करो। प्लेन मिरर को समझते हैं, तो प्लेन मिरर आप जिसमें बाल झाड़ते होंगे रोज सवेरे, ठीक है, उस प्लेन मिरर के आगे अगर आप खुद ही खड़े हो जाएं, मोमबत्ती उमबत्ती वो कुल किताबी बातें हैं
कि मोमबत्ती उसके आगे रख दिया और ये सब। खुद खड़े हो जाओ, कमरे में लाइट तो जली रही होगी तभी ना, ऑब्जेक्ट खुद हो गए भाई, लाइट तुम पे पड़ेगी तबे दिखोगे। अब सामने मान लो कि मिरर है, हम यहाँ खड़े हैं, ऑब्जेक्ट है, हमारी इमेज मिरर में दिखेगी, दिखती होगी आपकी भी। आप एक चीज महसूस करेंगे कि जो इमेज बनेगी प्लेन मिरर से, ठीक है, वो ऐसी बनेगी कि जितना दूर आप मिरर से खड़े हैं, यहां समझते चलें, जैसे ये मिरर है, ठीक है, ये सरफेस है, ये मिरर यहाँ, ये पीछे तो लकड़ी उकड़ी लगी है या पॉलिश्ड है, आप यहां पर हैं, ठीक है, कुछ इस तरह एक तीर की तरह आपको दिखाया हमने, आप यहां हैं कुछ दूरी पर। जो इमेज बनेगी वो आपको लगेगा कि मिरर के पीछे बन रही है उतनी ही सेम डिस्टेंस पे, जैसे ये इतनी है तो इतने पे आपको दिखेगा, ठीक है, एकदम लगेगा जैसे उतनी ही दूरी पे इमेज बन रही है और सीधी बनेगी, ठीक है, सेम डिस्टेंस पे होगी और सीधी बनेगी इमेज आपकी ऐसे, ठीक। तो ये इमेज फॉर्म्ड बाय प्लेन मिरर, बहुत ही सीधी चीज है, कोई क्या कठिनाई है। आप अपने घर में इसको अगर चेक करना चाहें तो कर सकते हैं, शीशे के पास जाके खड़े रहो, तुमको लगेगा कि काफी जैसे लगेगा कि हमारा ही पुतला खड़ा हो सामने, ठीक है, थोड़ा पीछे होते जाओ तो लगेगा वो पुतला भी पीछे जा रहा है, दूर जा रहा है, और पीछे हो और दूर जा रहा है ऐसा लगेगा, और पीछे हो और दूर, फिर आगे चले जाओ तो फिर लगेगा कि वो जो उस पार पुतला है हमारा वो भी चला रहा है। अक्सर आप इस चीज को देखेंगे कि जो बंदर होता है वो इस धोखे में आ जाता है, उसको लगता है कोई दूसरा का बंदर है, उस साइड है कोई बंदर, और वो शीशे पे खौलाता है कि उस तरफ बंदर है क्या। आप तो इंसान हैं, आपको अक्ल है, पढ़ रहे हैं, समझ रहे हैं कि कोई है नहीं वहाँ, वो मेरी इमेज बन रही है। बंदर तो पढ़ा लिखा नहीं है ना, तो वो नहीं समझ पाता, उसको धोखा होता है कि ये कोई दूसरा बंदर है जैसे, और उससे भिड़ने की वो कोशिश करता है। कभी कभी ऐसा होता है कि जिसके शीशे पे ऐसा हो रहा हो उसका शीशा टूट जाता है। हाँ, तो इमेज बता दी प्लेन मिरर से। अब अगर आप लिखना चाहें तो लिख लीजिए भैया, इमेज सीधी बनती है, इरेक्ट, और डिस्टेंस इक्वल रहती है, ठीक है, इमेज की भी ऑब्जेक्ट की भी। मेन हमारा अब फोकस उस पर है कि इमेज अगर आपको आ जाए कि इमेज, इसकी डेफिनेशन लिखने को, तो आप क्या लिखेंगे, समझ तो गए ही हैं आप। या इमेज, चलो, एन इमेज इज formed by ठीक, एन इमेज इज फॉर्म्ड बाय रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट रेज बाय एन ऑब्जेक्ट, ठीक है, ये क्या कठिनाई है इसमें, सरल है कि इमेज को कहते हैं प्रतिबिंब। प्रतिबिंब का निर्माण जो है वस्तु से परावर्तित प्रकाश किरणों द्वारा होता है, ठीक है।
तो आज के लिए इतना काफ़ी है। हमने आज जाना कि लाइट जो है वो एक स्ट्रेट लाइन में चलती है, उसके लिए पाइप का एग्जांपल ले लिया। उसके बाद हमने रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट चित्र के माध्यम से बहुत अच्छे से समझा, इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टिंग सरफेस और रिफ्लेक्टेड रे, इसको जाना। इमेज फॉर्म्ड बाय प्लेन मिरर देखा कि प्लेन मिरर से इमेज बनती है किस तरह, वो आप अपने घर में भी देखेंगे शीशे में आगे पीछे होकर के। इमेज क्या है उसकी डेफिनेशन, एन इमेज इज फॉर्म्ड बाय रिफ्लेक्शन, सामने लिखा ही हुआ है। हिंदी में भी सबका अनुवाद हम करते ही चल रहे हैं, ठीक है। हिंदी इंग्लिश दोनों जानते रहिए, जिसमें फील आ जाए वो सही है भाषा में, ठीक। तो आज के लिए इतना काफ़ी है, और इन सारी चीज़ों को आप रिवाइज करते रहिए, बुक को ज़रूर पढ़िए। स्कूल में भी अगर कुछ बताया जाता तो उसको भी अच्छे से समझिए, खुद बैठ कर के बुक ज़रूर पढ़िए। मेन बात हमारी यही है कि आप बुक को ज़रूर पढ़ें, वीडियो देखें ना देखें कोई फ़र्क नहीं पड़ता, बुक पढ़ें, ठीक है। चलिए, तो मिलते हैं कल अगले लेक्चर में, फिर कुछ नई बातें जानेंगे और कुछ नया सीखेंगे। धन्यवाद।